जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है। इसलिए हम आज इजी से इजी तरह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम इसको बताएंगे। मात्र हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आपका पूरा द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा खत्म। क्योंकि इसी 4 क्वेश्चन के आधार पर आप कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कह देगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कर लेंगे। आपका गलत होता है, आपका सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह में होता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 4 तरह का क्वेश्चन जिसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जिस तरह से हम बोर्ड पर लिखे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। क्या लिखे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। इसमें हमने क्वेश्चन भी एक ले चुका हूं कि x² प्लस 5x प्लस 6 अगर द्विघात बहुपद है तब इसका शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने से पहले हमको समझना होगा कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c है। ax² प्लस bx प्लस c को द्विघात समीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि जिसका घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। तो इसमें घात कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पर अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये होगा द्विघात बहुपद, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर a अगर 0 आ जाता है तो x² खत्म हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि a अगर हमारा 0 आता तब 0 x² हो जाता प्लस 5x प्लस 6 हो जाता। एक इक्वेशन है जिसमें a इक्वल टू क्या रख रहे हैं? 0। तो यहाँ देखिए 0 में x² से गुना यानी ये पूरा 0। तो बताइए यहाँ पूरा 0 प्लस 5x प्लस 6 हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 0 रखते हैं तो x² क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से आपने देखा कि x का घात कितना हो गया? 1 हो गया। तब जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस चर का घात 1 हो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5x के पावर 1 है प्लस 6, तो रैखिक बहुपद हुआ। तो बताइए यहाँ से क्या 0 अगर हो जाता a इक्वल टू तब यहाँ बहुपद रहता, द्विघात बहुपद नहीं रहता। इसलिए यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब a b c क्या है? तो a b c बिलोंग करता है रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या से। हमने बताए हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच सारे नंबर को वास्तविक नंबर कहते हैं। मात्र 2 टाइप का छोड़ने के लिए बोले थे कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 लग जाए या रूट में माइनस ऋणात्मक आ जाए तब ये दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है ये काल्पनिक हो जाता है। बाकी सभी तरह के जो दिखाए थे कि सब वास्तविक होता है। तब ये इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब देखिए हम बताते हैं इसके बारे में कि शून्यक अब किसको कहते हैं। अब यहां समझते हैं कि शून्यक ज्ञात करें। बहुत से स्टूडेंट को होता है कि शून्यक कहते किसको है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि शून्यक होता क्या है। तब देखिए हमने माना कि x² माइनस 5x प्लस 6 एक बहुपद है।
एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर ऐसा द्विघात बहुपद, अगर इसमें x का मान, ऐसा x का मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, इस x में ऐसा x का मान रखेंगे कि इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तब इस बहुपद का ये शून्यक होगा। जैसे यहां पर x के जगह पर हम 2 रखेंगे तो इसमें जो है मान शून्य हो जाएगा, तब इस बहुपद का शून्यक होगा। फिर इसमें अगर 3 रखते हैं तब इस बहुपद का मान जो है शून्य हो जाएगा, तब ये जो है इसका शून्यक ये दोनों होगा। जिस तरह से हम इसको रख के यहाँ पर देखिए सेम टू सेम मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो 2 और 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाता है कितना, 4 हो जाता है। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 है, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तब यहां पर 4 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब देखिए 6 और 4 को ऐड है, यहां पर क्या चीज है, ऐड है, और यहां पर भी क्या है, ऐड है, दोनों के पास क्या है, ऐड, तो सेम सेम जाति मिल रहा है, तब क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तब यहां देखें 6 और 4 10 हो गया, अब माइनस 10 हो गया, तब बताइए यहां पर जो आया 10 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो कितना गया, 0। तो देखिए यहाँ x बराबर कितना रखे, 2 रखे इस बहुपद में, तो कितना गया, 0, यानी इस बहुपद का शून्यक कितना हो गया, 2। तो यही दिखाएंगे कि शून्यक ज्ञात किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो है किस तरह से जो है एग्जाम में जो है शून्यक निकाला जाता है। अब देखिए हम बताते हैं शून्यक निकालने के लिए। सबसे पहले जो है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 4 तरह का साइन जो है चेक करने के लिए किया जाता है यूज में। इसी 4 टाइप का जो है क्वेश्चन आपको साइन में मिलेगा। तो यहां से आपको जिसको जो है बारी बारी से रख करके आप देख लेंगे कि किस तरह का जो है साइन हमको यूज होने वाला है। अभी इस साइन का यूज बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन में इतना रहेगा तो हमको तो मान लेना है कि अगर इसका शून्यक निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर कोई शून्यक होता तब हम 0 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो है 0 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो है अगर px होता, अगर इस इक्वेशन का px बराबर इतना है तो px बराबर 0 हो जाता है। तो शून्यक लेने के लिए इसको ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं भी दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। इतना बराबर 0 कर देना है। इसके बाद जो है इसको बताते हैं। देखिए अब इसमें देखना है आपको क्या कि यहाँ जो अचर पद है तो कितना है, 6 है, और इसका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना है, कुछ नहीं है, तब 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है तब मेरे प्यारे दोस्तों प्लस 1 रहता है। अब देखिए इस कोफिशिएंट का x स्क्वायर का और अचर पद 6 का जो है दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से देखिए प्लस 6 है, यहां से 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 दोनों प्लस में है। तो बताइए कितना आ गया, 6 आ गया प्लस में। अब देखिए 6 प्लस में आ गया। अब इसी 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर इसका जो फैक्टर आएगा उसको जोड़ने या घटाने पर यहां का जो है नंबर मिल जाए। तो इस 6 का फैक्टर कर देते हैं। देखिए 2 से लगाइएगा तो 3 बार में, ये नहीं कि आप 3 लगा दें यहां नीचे 2 लिख दे। सबसे पहले जानते हैं कि गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या से जो है इसको एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे फिर 3 आ गया। तो बताइए यहाँ जो 6 का जो फैक्टर मिला कितना कितना मिला, 2 और 3 मिला। अब इस साइन से चेक करेंगे कि यहाँ क्या क्या रखा जाए कि गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर ये 6 आ जाए, और ये दोनों को यहां से साइन जो यूज करेंगे
वही साइन को लेते हुए जोड़ने पर या घटाने पर ये वाला आ जाए। तो आप पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये सब जो है आप याद कर चुके हैं साइन के बारे में कि अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई में हो, क्या हो, प्लस हो फिर प्लस हो, दोनों अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाता है। देखिए माइनस और माइनस अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। इसलिए होता है, देखिए ये भी एक ही साथी है, एक ही टीम का साथी है, दूसरा भी एक ही टीम का साथी है, तो दोनों मिल जाएगा तो साथी हो जाएगा। तो एक साथी इधर से एक साथी इधर से तो प्लस बन गया। इसमें भी सेम जाति का साथी है, इसमें भी सेम जाति का साथी, दोनों मिलेगा तो प्लस बन जाएगा। एक इधर से एक इधर से तो प्लस हो गया। इसमें देखिए एक अलग जाति का साथी है, इसमें एक अलग जाति का साथी है, तब ये दोनों में से एक रहेगा तो एक साथी वाला रह गया, डबल साथी वाला हट गया। इसमें भी देखिए अलग अलग है, ये अलग साथी है, ये अलग साथी है। इस साथी में दोनों में एक साथी वाला रह गया, अलग साथी वाला हट गया। ये इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी अपना लाइफ में नहीं भूलेंगे। तब यहां से बताते हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखते हैं इसको यूज करते हैं इसमें कि अगर प्लस रखते हैं 2 और यहां से प्लस रखते हैं 3, तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्लस तब प्लस होता है। प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हुआ। तब यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 में तो 6 आएगा। अब इसी दोनों को जोड़ देते हैं प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 2 5, 3 2 5 हुआ, प्लस में हो गया। तब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ प्लस 5 आता है। तो फैक्टर हमको कितना मिल गया, +2 और +3। अब ये दोनों में आगे पीछे रख सकते हैं जिस प्रकार से हम बताते हैं। अब यहाँ तो है x² तो लिख दीजिएगा x² +2x +3x +6 = 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ समझिएगा कि कोई स्टूडेंट जो है +2 को पहले रख देंगे, कोई जो है +3 को पहले रख देंगे। तो यहाँ किसी का गलत नहीं होता है, बस आपको कैलकुलेशन जो है यहाँ सही ढंग से करने पर आंसर दोनों का सेम ही आएगा, किसी का गलत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इधर भी कोई रख देते हैं और इस 2x को इधर भी रख देते हैं तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। अब देखिए कि यहाँ दोनों से जो है अब दोनों दो का पेयर लगा देंगे, दो का पेयर लगा दिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों में कॉमन कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ 2x है, तो x क्या हो गया, कॉमन। दोनों में x क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ बचा कितना, x बचा, कितना बचा x, और यहाँ कितना साइन बचा प्लस, और यहाँ कितना बचा 2। अब किसी को पता चल रहा होगा कि यहाँ कॉमन कैसे ले लेते हैं, तो यहाँ x और +2 कैसे बचता है। तो सबसे पहले जानिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जितना से कॉमन लेते हैं, देखते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए x 2 गो है इसमें, तो 1 ठो मिल रहा है, 1 ठो इसमें मिल रहा है। तो जितना दोनों में मिलता है उतना बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें जो है, इसमें जितना बाहर निकाले उससे आप डिवाइड कर दें, उससे आप क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ये सब मन में करना है, ये नहीं कि यहीं दिखा दीजिएगा। तो इसको से काट दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहां से ये काटिएगा तो 2 बचेगा, तो 2 लिख दिए। फिर इसको हटा दीजिए, फिर यहां से 1 ठो स्क्वायर काट दीजिएगा तो 1 ठो x बचेगा, तो यहां से क्या बचा, x बचा। उम्मीद होगा कि यहाँ आप लोग समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना है वो भी बहुत ही बारीकी से करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में x मिला और यहाँ प्लस में 2 मिला,
तो यहाँ पर आपको साइन को देखना होगा कि हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें कि यहाँ प्लस में बच जाए और यहाँ भी प्लस में बच जाए। तो दोनों के पास प्लस है, तो हम अगर प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कॉमन लेते हैं, तब यहाँ देखिए कितना बचता है, यहाँ 3 दोनों में मिल रहा है। यहाँ इसको 6 का फैक्टर करते हैं तो 3 और 2 होता है, 6 का फैक्टर 3 और 2 होता है। तो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो दोनों में कौन कॉमन आया, 3 आया। तो यहाँ बचा कितना, x बचा, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का जो है इसमें x + 2 फिर से कॉमन होने वाला है। तब यहाँ करते हैं x + 2, देखिए ये दोनों इंटू में है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ दोनों इंटू में है, तब x + 2 क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। x + 2 को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन लेंगे। तब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, = 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर दोनों इंटू में है और बराबर 0 है, तब इस इंटू के बराबर इस 0 हो जाता है, और ये इंटू के बराबर एक बार फिर से 0 हो जाता है। तब यहाँ यही प्रोसेस के साथ जो है आगे करेंगे। अब करेंगे x + 2 = 0 और x + 3 = 0। इतना हो गया। तब देखिए यहाँ x का मान कितना आएगा, x = x लिख देंगे, अब +2 है बराबर के उस तरफ जाएगा, तब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +2 उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, तो -2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x = यहाँ +3 है, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तब -3 हो गया, -2 और -3। तो x हमारा क्या है, तो इस बहुपद का शून्यक। तो x = क्या हो जाएगा, -2 और -3, यानी इस बहुपद का जो है शून्यक कितना निकल गया, यानी शून्यक = -2 और -3। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद का शून्यक निकल गया। यहाँ पर इस तरह से आप कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में, तो 2 नंबर्स एकदम इजी तरह से आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर समझेंगे, बस सेम टू सेम प्रोसेस है, आपका सिर्फ साइन यहाँ पर चेंज है। देखिए यहाँ दोनों के पास प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसका कुछ प्रोसेस अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि मात्र हम इसके बाद ये बनाएंगे और 2 और इक्वेशन सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर इसी के जैसा प्रोसेस करना है, अचर पद यहाँ पर का कोफिशिएंट गुना करना है। तो सबसे पहले ले लेंगे कि x² - 5x + 6 = 0। कितना हो जाएगा, x² - 5x + 6 = 0। अब देखिए यहाँ का जो अचर पद है कितना है, +6 है, और यहाँ पर +1 है, तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तब 1 है, तो दोनों को प्लस में लिख देंगे, +6 और मल्टीप्लाई में हो गया +1, तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 6 हो गया। कितना हो गया, वहां 6 हो गया, तो +1 अब +6। अब देखिए इस 6 को फैक्टर कर देंगे, तो फिर यहाँ जो होगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए +2 है और +3 है, अगर यहाँ लाना है +6, तो +6 तो प्लस रखते हैं, तो प्लस अगर रख देते हैं तो प्लस रखते हैं तो +6 तो आता है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ते हैं तो +5 आता है, लेकिन लाना कितना है, -5। तब देखिए ये वाला साइन जो है नहीं यूज हो रहा है। इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे,
अगर प्लस प्लस वाला नहीं हुआ तब माइनस माइनस वाला चेक करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस वाला जो गुना करते हैं तो बताइए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहां माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिए तब 6 आ गया। अब यहां माइनस और माइनस 3 अब घटा देंगे या जोड़ देंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 2 5 आ गया, कितना गया 5, लेकिन दोनों के पास कितना है माइनस है तो जाती है माइनस तो -5, तो देखिए यहाँ -5 मिल जाता है। तो हमें फैक्टर मिला -2 और -3। तो यहां भी आप -2 को पहले भी रख सकते हैं या -3 को भी रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कर सकते हैं x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। कितना हो गया x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी इसका जो हो गया -2x और -3x अगर जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है -5x मिल जाता है। अब देखिए फिर यहां से दोनों का जो है पेयर करेंगे तब यहां देखिए ये दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, तो दोनों में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मिल रहा है यहां पर x, तो x कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचा x -2 बचा। फिर x में डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा तो x बचेगा -2। अब यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि देखिए यहां माइनस आ रहा है लेकिन यहां क्या है प्लस है, इसके पहले कुछ नहीं है तब प्लस है लेकिन यहां पर क्या है माइनस है, तो यहां अलग अलग साइन मिल रहा है। तब यहां पर हम क्या कर दे कि दोनों का साइन जो है यहां का साइन सेम हो जाए, यहां का साइन सेम हो जाए। तब देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जानते होंगे कि ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज होगा तो यहाँ माइनस के पास प्लस के पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है और माइनस के पास प्लस होगा तो यहाँ प्लस मिल जाएगा। तो माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ से 3 कॉमन हो गया माइनस, तो यहाँ कितना बच गया प्लस x, और यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तब माइनस हो गया, तो माइनस हुआ तो 3 में कितना कॉमन लिए 3 लिए तो यहाँ बचा कितना 2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहां पर x -2 दोनों सेम है तो फिर यहां पर कॉमन होगा x -2 इक्वल इनटू यहां कितना बचा x और यहां कितना बचा -3, देखिए यहां -3, अब इतना इक्वल टू 0। फिर यहां से निकाल देंगे इसके बराबर 0, x -2 बराबर 0 और x -3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहां से x का मान निकालेंगे तो देखिए x प्लस में है तो प्लस में इसी तरफ रहने देते हैं और -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाता है चेंज, तो +2 हो जाएगा। तो प्लस को लिखते नहीं है, साइन छुपा रहता है, तो x इक्वल टू +3 हो गया। तो यहाँ जो x का मान आया 2 आ गया और 3 आ गया। तो यहां से देखिए शून्यक हमारा जो निकला यहाँ -2 निकला और -3 निकला, लेकिन देखिए यहाँ 2 निकल गया और 3 निकल गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा अंतर मिला क्योंकि यहाँ दोनों सेम पोजीशन वाला नंबर है, यहाँ भी 5 है 6 है, लेकिन एक साइन चेंज का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ दोनों साइन चेंज हो गया, देख रहे हैं। इसलिए अगर गलत होता है तब इस साइन का में जो है गलत होता है, बाकी सभी प्रोसेस आपसे बन जाएगा। अब देखिए हमने जो है 2 टाइप का जो है इस पर क्वेश्चन दिखाया। अब इसी में साइन चेंज करके 2 टाइप और होता है मेरे प्यारे दोस्त को, उसको दिखाते हैं। इसके बाद आपसे जो है कभी भी साइन में कोई भी गलती नहीं होगी। अभी इस पर हम साइन चेंज करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस था
तो अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ दोनों के पास प्लस था तो दोनों के पास माइनस कर देते हैं। यही 4 टाइप का जो है द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पूछा जाता है। और इसी 4 टाइप को सीखने के बाद आपको कोई भी बहुपद का जो शून्यक निकालने के लिए कहेगा उसमें प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। अब देखिए यहां पर हम फिर से बताते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x अगर शून्यक निकालना है तो हम इतना बराबर 0 कर देंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए फिर से हम इस 6 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 प्लस में है, देख लीजिए इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस 1 दे दिए, -6 है तो -6 दे दिए। अब देखिए ये दोनों में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, -6 आया, प्लस माइनस माइनस, और 6 में 1 से गुना किए तब 6। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो अभी तक तो देख रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 और 3 फैक्टर मिल रहा था, तो +2 करते हैं, प्लस प्लस करते थे तो यहां पर +5 आता है, लेकिन लाना कितना है, -5। अगर माइनस माइनस वाला को रखते हैं तो माइनस माइनस तो -5 आता है। अगर दोनों देखिए माइनस माइनस को करते हैं तो जोड़ने पर -5 आता है, लेकिन गुना करने पर जो है कितना आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो गुना करने पर +6 आ जाता है, लेकिन लाना कितना है मेरे दोस्तों, -6। तब यहां पर ये साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको रख कर देखते हैं, तब देखते हैं आता है या नहीं। अब यहां पर माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, वहां प्लस है तो प्लस कर देते हैं। तब देखिए आएगा 3 और 2 में करेंगे तो घटने लगता है, तो हमको लाना था कितना, 5। तो हमको ऐसा करना है कि घटाने पर आ जाए। तब यहां पर जो है फिर से दूसरा फैक्टर देखेंगे। एक तो होता है सभी में 1 और 6 तो फैक्टर होगा ही होगा, 1 और 6 फैक्टर होगा ही होगा। देखिए अब 1 है और 6 है, देखिए बड़ा अंक के पास रहना चाहिए माइनस, तो अगर माइनस रख देते हैं, देखिए इसी को अगर इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं। अगर माइनस को पहले रख देते हैं तो -6 और प्लस रख देते हैं तो प्लस। अब देखिए -6 को जो है +1 में गुना करते हैं तो -6 आता है, लेकिन अगर इसको और इसको देखिए -6 है और यहाँ +1 है। अब इस दोनों को जो है अगर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तब ये आना चाहिए। तो बताइए माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गया मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बचा। अब देखिए साइन क्या होगा, तो बड़ा जाति के पास देखना है, किसके पास, बड़ा इसमें नंबर कौन है, तो बड़ा कौन है, 1 या 5, तो 6 है, कितना है, 1 है या 6, तो 6 है। तो 6 के पास कितना है, माइनस, तो माइनस दे देंगे। तो देखिए -5 आ गया और यहां गुना करने पर -6 आ गया। तो इसको अब सेट करेंगे, तब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1x, तो 1 लिखते नहीं है, -6 = 0। अब देखिए अगर x को इधर भी चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसी को इधर भी रख सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए इसमें दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। यहां पर बचा कितना, x, यहां कितना बचा, -6। अब देखिए यहां दोनों के पास माइनस है तो यहां भी माइनस है, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, तो इसमें तो मिल जाता है। तो इसमें प्लस अगर 1 कॉमन लेते हैं तब देखिएगा यहां पर ध्यान देना है कि x मिल रहा है, -6 मिल रहा है, तो यहां प्लस लेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा तब दोनों मिल रहा है तो +1 ले लेते हैं, तब भी अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो x
6 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ x माइनस 6 है, यहाँ भी x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचा कितना x और प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसके बाद देखिए इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0 करते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तब देखिए x इजकल टू माइनस 6 अगर बराबर के उस तरफ जाता है तब क्या हो जाता है प्लस 6, कॉमा x इजकल टू x प्लस में है तो इसी तरफ रहने देंगे, प्लस 1 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 1 हो जाता है। तब यहां से देखिए शून्य क्या निकला, अलग अलग निकला, इसलिए साइन को मद्देनजर रखते हुए आपको बनाना है। तो यहां से शून्य x का मान कितना गया x और माइनस 1, तो यहां शून्य क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों चेंज हो गया। अभी तक में हमने 3 तरह के जो है क्वेश्चन देखे, अब ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपको साइन में जिस भी स्टूडेंट को गलती होती है अब कभी भी गलती नहीं होगी। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाइएगा और एक बार फिर से इसको समझिएगा। फिर देखते हैं कि यहां पर हम -6 और 1 से गुना करते हैं तो कितना मिलता है -6 मिलता है, -6 और यहाँ 1 से गुना करते हैं तब -6 मिलता है। अब इसको फिर से फैक्टर करते हैं तो यहाँ 6 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ लाना कितना है प्लस, यहाँ +5 लाना है, तो देखिए इधर से रखते आइएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस रखते हैं +6 और -1, तो यहाँ +6 रखते हैं, यहाँ -1 रखते हैं। तब देखिए +6 में से -1 गया तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया 5, लेकिन बड़ा अंक के पास कितना है 6 प्लस है तो +5, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं +6 और -1 को, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होता है तब माइनस, तो माइनस है, और 6 में 1 से गुना करेंगे तब 6, तो ये हमारा फैक्टर मिल गया इसका। तो सबसे पहले इसको करेंगे x² प्लस 5x माइनस 6 इजकल टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसको करते हैं, अभी दिखाएं कि x² माइनस यहाँ पर जो था +6x माइनस x माइनस 6 बराबर 0, 6 और -1, +6 और -1 अभी फैक्टर मिला था तो यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद देखिए x कॉमन हो गया, x क्या हो गया कॉमन, तो x कॉमन हुआ तो बचा यहाँ कितना x, और यहाँ कितना बचा +6, यहाँ कितना बचा +6। अब देखिए यहाँ दोनों के पास साइन क्या है अलग अलग है, तो हम ऐसा ले ले यहाँ कॉमन कि दोनों के पास साइन सेम हो जाए। तब देखिए यहाँ प्लस है तब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तब यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तब दोनों के पास प्लस, तो इससे इससे मिल जाएगा, तो -1 ले लेते हैं। तब देखिए यहाँ कितना बच जाता है x प्लस 6 इजकल टू 0। अब दोनों के देखिए सेम मिल गया, तो अब यहाँ से x प्लस 6 को जो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का कॉमन ले लिए। तब यहाँ बचा कितना x, यहाँ बचा -1 इजकल टू 0। अब देखिए एक बार इसको बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, तो x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो +6 उस तरफ गया तब -6, अब यहाँ प्लस x ले लेंगे, -1 है बराबर के उस तरफ जाएगा तब +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1। अब देखिए यहाँ पर जो शून्यक निकला अब एक अलग टाइप का निकला, तो यहाँ जो शून्यक हुआ -6 और कितना निकला 1 निकला। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो है 4 टाइप का जो है द्विघात बहुपद का शून्यक
निकालने को एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये 4 टाइप के अगर अच्छे से समझे होंगे तो आपको कहीं भी कोई भी बनाने में आपको साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे बार बार देख के अच्छे से समझ लीजिए। इसी 4 टाइप का जो है द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए पूछा जाता है, जहां पर आपका ये साइन चेंज करने में गलती होती है। अब इसके बाद जो है उम्मीद होगा हमें कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बुक में आप बनाइएगा तब यहां देता है इक्वेशन में कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, इतना तो आपको ज्ञात करना होगा। लेकिन इसमें और जोर देता है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में